आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एक यूनिक तरह का नाश्ता जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये बहुत ही एक क्रिस्पी सा नाश्ता है। आप देख भी सकते हो कितना क्रिस्पी नाश्ता है ये। चलिए बनाते हैं ये नाश्ता। इस नाश्ते को बनाने के लिए यह हमने ले ली है 4 ब्रेड और ब्रेड को हम यहाँ पर कट कर देते हैं। कट की हुई ब्रेड को हम मिक्सर जार में डालकर पीस देते हैं। ब्रेड को हमने यहाँ पर ऐसा पीस लिया है। 1 कटोरी हमने यहाँ पे ले लिया है पोहा। मेजरमेंट के लिए या मैं कप से नाप नहीं कर रही हूँ, कटोरी से ही कर रही हूँ जो सबके घर में होती है, तो मेजरमेंट आराम से हो जाता है। अब पोहा को भी हम पीस लेते हैं। पोहा को भी हमने यहाँ पे ऐसा बारीक पीस लिया है। यहाँ हमने जिस कटोरी से 1 कटोरी पोहा लिया था उसी कटोरी से यहाँ मैंने 1 कटोरी जितनी ही सूजी ले ली है। अब इस सूजी को हम भिगो लेते हैं और 1 कटोरी भरकर ही इसमें हम डाल देंगे पानी। सूजी और पानी को हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब सूजी को हम 10 मिनट के लिए भिगने के लिए छोड़ देते हैं। ये भिग रही है, तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। यह हमने एक बाउल में 1 गिलास पानी ले लिया है। उसके साथ ही यहाँ हमने 2 कच्चे आलू ले लिए हैं। आलू को छीलकर मैंने 2-3 पानी से ऐसे धो लिया था और ये हमने यहाँ पर एक ग्रेटर ले लिया है। अब आलू को हम यहाँ पर ग्रेट कर लेते हैं। बाउल में हमने पानी ले लिया था, तो इस तरह से आलू को हम ग्रेट करेंगे तो आलू सीधा पानी में जाएगा और यहाँ पर आलू काला भी नहीं पड़ेगा। आलू को हमने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। अब 2 पानी से आलू को हम धो लेंगे जिससे कि आलू का जो भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। 2 पानी से धोने के बाद आलू को हमने यहाँ पे छलनी में निकाल दिया है। यह हमने कढ़ाई ले ली है और 1 टेबल स्पून जितना ही तेल डाल दिया है। आधा चम्मच ही हम डालेंगे जीरा और जीरे को हम चटकने देते हैं। जीरा यहाँ पर चटक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू को भी हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और 2-3 मिनट के लिए आलू को हम यहाँ पर भून लेते हैं जैसे कि आलू का कच्चा बंदी यहाँ पर निकल जाए। लो आंच में ही हमने 2 मिनट के लिए आलू को यहाँ पर भून लिया है और आलू यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं और आप देख भी सकते हो आलू का यहाँ पर हल्का सा कलर भी ऐसा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने सूजी भिगा कर रखी थी वो सूजी इसके अंदर हम डाल देते हैं। सूजी यहाँ पर फूल भी गई थी और अच्छे से भीग भी गई है और इसके साथ ही हमने जो यहाँ पर पोहा पीस के रखा था और पोहा भी डाल देते हैं। सूजी डालने से इस नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पीपन आएगा और पोहा पीस कर हमने डाला है तो उससे भी नाश्ते का टेस्ट यहाँ पर अच्छा आएगा। यहाँ पर सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और लो आंच में ही इन सबको भी हम भूनेंगे। इन सबको हमने यहाँ पे ऐसे ही मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच जितना ही नमक और 3/4 चम्मच जितना ही हल्दी का पाउडर डाल दूंगी। हल्दी का पाउडर डालने से इस नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आएगा। और आधा चम्मच ही यहाँ मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और इन सबको भी हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। सारे मिक्सर को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस इतना ही इसे हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पकाने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख भी सकते हो सारा मिक्सर अच्छे से मिक्स हुआ है। अब इस मिक्सर को हम बाहर निकाल देते हैं। इस मिक्सर को बाहर निकालकर हमने ठंडा कर लिया है और इसके ऊपर ही हम डालेंगे हरा धनिया। आप चाहे तो बिना हरा धनिया के भी ये नाश्ता बना सकते हो। और इसको हम अच्छे से मथ लेते हैं जिससे कि हरा धनिया सारे मिक्सर में अच्छे से मिक्स हो जाए और मिक्सर भी यहाँ पर अच्छे से बंधे। इसलिए 3-4-5 बार हाथों से ऐसे करके इस मिक्सर को हम सेट कर लेते हैं। पूरे मिक्सर को हमने यहाँ पे ऐसे डो फॉर्म में कर लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम मिक्सर तोड़ देते हैं, बस इतना सा। और मिक्सर को हम यहाँ पर गोल गोल कर लेते हैं और इस तरह से लंबा सा एक रोल बना लेते हैं। इस तरह से यह हमने ये रोल बना लिया है। रोल में कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आटा कर तोड़कर हम यहाँ पर ये रोल्स बना लेंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। और फिर से थोड़ा आटा ले लिया हमने और फिर से हाथ से ऐसे करके एक रोल और बना लेंगे।
इस नाश्ते को मैं यहाँ पर 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। ये नाश्ता बनाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। यहाँ पे हमने ये सारे पीस बना लिए हैं। यहाँ पर हम एक सैलरी बनाएंगे। उसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है 3 चम्मच भरकर ही मैदा और इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 2/4 चम्मच जितना ही हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। आप चाहे तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची का पाउडर भी आप डाल सकते हैं और 2/4 चम्मच जितना ही हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, जिससे कि इसलिए सैलरी में कलर अच्छा आए। और इसमें हम डालेंगे पानी डालने के बाद अच्छे से इसके मिक्स कर लेते हैं। मिक्सर को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैदा है तो इसमें जल्दी सी गुठली पड़ जाती है और थोड़ा पानी इसमें और डाल देते हैं। एकदम से पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे और ये सैलरी तैयार करेंगे। अगर आपका पानी ज़्यादा डल जाए इसमें तो आपको इसमें थोड़ा मैदा और डाल देना है। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये ऐसी सैलरी बनकर तैयार है। बस वैसी ही रखनी है। या हमने जो ब्रेड को पीसा था उसे हमने ले लिया है। साथ ही यह हमने ये एक पीस ले लिया है। एक पीस को यहाँ पर हम इस स्लरी में अच्छी तरह से कोट करेंगे, डुबाएंगे। ऐसे डुबाने के बाद हम इस पीस को यहाँ पर ब्रेड के चूरे में रख लेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसको भी यहाँ पर डिप करेंगे। और एक पीस ये हमारा तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। बस इसी तरह से हम ये पीस तैयार करेंगे एक एक करके। सैलरी में इस तरह से डुबाएंगे और वापस से ब्रेड के चूरे में यहाँ पर इसको हम कोट करेंगे। और ये दूसरा पीस भी यहाँ तैयार हो गया है। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर तेल भी अच्छा गर्म हो गया है। अब एक एक करके हम 1-2 पीस इसमें डालेंगे। गैस को हमें यहाँ पर मीडियम आंच में ही रखना है। ज़्यादा आंच में गैस को हमें यहाँ पर नहीं करना है, नहीं तो ये पीस डालते ही एकदम से लाल हो जाएंगी और लग भी सकते हैं। तो गैस को हमें एकदम ऐसे मीडियम आंच में ही रखना है और तेल को भी ज़्यादा गर्म करके इन पीस को नहीं डालना है, नहीं तो ब्रेड का चूरा है तो डालते ही फटाफट से ये लाल हो जाता है। यहाँ हमने 4 पीस डाल दिए हैं। एक बार इन पीस को हम हिला लेते हैं और पलट भी लेते हैं। देखिए, ना तो ये बिखर रहे हैं ना ही ये टूट रहे हैं। बीच बीच में हमें इन्हें अलट पलट करते रहना है, जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एक यूनिक सा नाश्ता है। अब यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनमें ऐसा गोल्डन सा हल्का सा कलर भी आ गया है। अब इन्हें हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। यहाँ हम बिना सैलरी के और बिना कोटिंग किए ही इस नाश्ते को फ्राई करेंगे। इस तरह से भी इस नाश्ते को आप फ्राई करके खा सकते हो। ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये नाश्ता। आप दोनों तरीके बताए मैंने, दोनों तरीके से किसी भी तरह आप इस नाश्ते को बनाकर खा सकते हो। इस दूसरे वाले पीस के भी हम यहाँ पर अलट पलट करते रहेंगे, जिससे कि ये भी अंदर तक अच्छे से पक जाए और इनमें भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। दूसरी बैच वाले नाश्ते का भी यहाँ पर ऐसा गोल्डन कलर आ गया है। अब इन्हें भी हम निकाल देते हैं। सारा नाश्ता यहाँ पर बनकर तैयार है और आपको मैं बताऊंगी एकदम से ऐसा क्रिस्पी सा ये नाश्ता बना है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये दूसरा पीस जो हमने कोटिंग करके बनाया था वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और एकदम ऐसा क्रिस्पी सा बना है। दोनों ही नाश्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।